मदद के लिए दस्तक दी, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। परेशान होकर मार्क घर के पीछे की तरफ गया। वहां पहुंचते ही पिछली तरफ की लाइट भी जल उठी। तभी उसने देखा कि पिछला दरवाजा खुला हुआ था। मार्क ने मदद के लिए आवाज लगाई और धीरे धीरे अंदर चला गया, लेकिन घर में कोई नहीं था। डरते हुए उसने एक एक कमरे की जांच की। जब वो वापस पीछे के दरवाजे की तरफ लौटा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। मार्क ने माफी मांगते हुए बताया कि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और उसे उसकी मदद चाहिए। उसकी आवाज सुनते ही वो आदमी कुछ बड़बड़ाया और लड़खड़ाते हुए आगे झुक गया। तभी साफ हो गया कि वो वही बूढ़ा किसान था जो सुबह खेत में जख्मी हुआ था और किसी तरह अपने घर तक लौट आया था। तब मार्क ने देखा कि उसकी गर्दन से लगातार खून बह रहा था। किसान की हालत देखकर मार्क घबरा गया और तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा। उधर गाड़ी के पास सारा बेचैनी से मार्क का इंतजार कर रही थी। कुछ मिनट बीतने के बाद उसे चारों तरफ अजीब सी खामोशी महसूस हुई। डर के मारे उसने गाड़ी की हेडलाइट जला दी ताकि आसपास साफ दिखाई दे सके। फिर जैसे ही वो रोशनी के सामने खड़ी हुई तब मार्क अचानक सामने आ गया। उसे देखकर सारा चौंक गई, लेकिन उसे सुरक्षित पाकर उसने राहत की सांस ली। तब मार्क ने उसे बताया कि उसे लगभग 1 किलोमीटर दूर एक घर मिला है जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई है जो बुरी तरह घायल था। फिर मार्क ने कहा कि उन्हें वापस जाकर उस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर सारा थोड़ा घबरा गई, लेकिन हालात को समझते हुए उसने इंसानियत के नाते मदद करने का फैसला किया और फिर दोनों जल्दी जल्दी उस घर की ओर लौट गए। जब वे फिर से घर पहुंचे तो इस बार अंदर की सारी लाइटें बंद थी। ये देखकर मार्क को अजीब लगा। फिर भी वो सारा के साथ अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ आया कि घर में बल्ब भी नहीं थे। फिर दोनों ने मिलकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढना शुरू किया। तभी सारा ने अपने पीछे किसी आवाज को सुना और डर के मारे वहीं जम गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तब अचानक बूढ़ा आदमी उनके पास से गुजरा और सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। ये देखकर मार्क तुरंत उसके पीछे जाने लगा, लेकिन सारा डर गई और उसने मार्क से ऊपर न जाने की गुहार लगाई।